ये है दोस्तों, आपने देख लिया भरत गुफा। बड़ी बारीकी से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ अंदर जाते हुए। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत सिंह पंवार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल भरत सिंह पंवार ऑफिशियल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं भरत गुफा की तरफ। भरत गुफा हमारे गांव गिरसा में पड़ता है और हम चल रहे हैं गिरसा से भरत गुफा की ओर। तो आपको भरत गुफा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आपको दिखाएंगे भरत गुफा का इतिहास और भरत गुफा के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह है हमारे गांव गिरसा के खेत का शानदार नज़ारा। आजकल यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई गई है। ये देखिए चारों तरफ का शानदार नज़ारा। ये है गिरसा गांव की मकानें। देखिए चारों तरफ का शानदार नज़ारा। ये हमारे गांव के जंगल हैं। जंगल में बहुत सारे चीड़ के पौधे उगे हुए हैं, जिनको गढ़वाली में कुएं के पेड़ कहते हैं। और चल रहे हम भरत गुफा के लिए। है भरत गुफा जाने का रास्ता। गिरसा गांव से होते हुए आप लगभग जो है 1.5-2 किलोमीटर पैदल की दूरी तय करते हुए भरत गुफा पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तब भरत जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहीं पर जो है अलकनंदा नदी के किनारे भरत गुफा स्थित है। अभी चल रहे हैं हम वहाँ पर। अभी हम आधा दूरी लगभग तय की है और भरत गुफा की तरफ चल रहे हैं। ये है दोस्तों उमरा का पेड़। उमरू बोलते हैं इसको गढ़वाली में, लेकिन मेरे को हिंदी नाम इसका गुल्लर है। ये गुल्लर का पेड़ है। जब कभी हम खेतों में जब जाते थे काम करने के लिए तो हम यहाँ पर इस पेड़ के नीचे छाँव में बैठा करते थे। इस पेड़ के नीचे हम छाँव में रहते थे यहाँ पर। और ये है उमरा का पेड़, गुल्लर का पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ है ये। और यहाँ पर हम जब खेतों में काम करते थे और अपनी थकान मिटाने के लिए छाया पर यहाँ पर बैठते थे। ये है। इस पेड़ में भी हम बचपन में बहुत बार गए हैं। इस पेड़ के ऊपर टॉप तक गए हैं हम इसमें। बहुत शानदार पेड़ है ये। हमारे गांव के खेत, गांव के नीचे जैसे जाएंगे आपको जो है बहुत सारे बंजर खेत आपको दिखाई देंगे। पहले यहाँ पर बहुत खेती होती थी। सारे जो ये बंजर दिखाई दे रहे हैं इनमें खेती हुआ करती थी। कोई भी बंजर नहीं था। लेकिन आज जो है पलायन की मार झेलते हुए ये सारे खेत जो है बंजर पड़े हुए हैं। मतलब गिरसा गांव पलायन की मार झेल रहा है। गिरसाई गांव क्या पूरा उत्तराखंड जो है पलायन की मार झेल रहा है। ये देखने चारों तरफ ये बंजर पड़े हुए हैं। पहले यहाँ बहुत खेती हुआ करती थी। कोई भी खेत बंजर नहीं थे। लेकिन पलायन के कारण जो है आज यहाँ पर ये सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। और ये सामने है हमारे गांव का मंदिर, नरसिंह नारायण मंदिर। ये जूम करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे गांव का मंदिर है, नरसिंह नारायण मंदिर। गिरसा गांव का, हमारे गांव का इष्ट देवता है नरसिंह नारायण मंदिर गिरसा। जय हो नरसिंह नारायण भगवान की जय। बहुत पुराना मंदिर है ये भी। इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर जो है जन्माष्टमी के दिन जो है बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जूम करते हुए। बहुत ही शानदार जगह पर है ये। इसका इतिहास के बारे में आपको जो है पहले बता चुका हूँ और आज भरत गुफा के बारे में आपको बताऊँगा। बस यहीं नरसिंह नारायण के बगल से इधर से होते हुए भरत गुफा के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं आपको भरत गुफा में, क्या क्या वहाँ पर है। मैं भी बहुत सालों बाद जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी गया नहीं था भरत गुफा। बहुत पहले गया था बचपन में, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है कि अब वहाँ कैसा है। तो चल रहे हम वहाँ भरत गुफा के लिए। यह है रास्ता यहाँ से भरत गुफा जाने का।
अभी मिलते हैं आपको सीधे भरत गुफा में। हाँ जी, हाँ आप भरत गुफा जा रहे हैं आज? हाँ। पहले गए थे भरत गुफा? ना पहली बार जा रहे हैं? अरे वो फोन है। आप पहली बार जा रहे हैं ना? हाँ चलो ठीक है। मतलब लगभग जो है आप लंगासू से गिरसा 2-3 किलोमीटर गाड़ी में आकर के लगभग 2 किलोमीटर के आसपास भरत गुफा पैदल जा सकते हैं। और भरत गुफा में आप जो है भरत गुफा का दर्शन कर सकते हैं। ये दोस्तों बेल का पेड़, हमारे यहाँ बहुत बेल होते हैं पेड़ नहीं दिखाई, पेड़ और इन बेलों को हमने बचपन में बहुत खा रखा है। ये बेल पत्री का पेड़ है, इसमें बहुत सारे बेल जो है होते हैं और हमने बचपन में बहुत खा रखा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। हम पहुंच गए हैं मूलीगांव। पहले यहाँ पर जो है लोग निवास करते थे, इसलिए इसका नाम मूलीगांव पड़ा है। अब यहाँ पर गौशालाएं बनी हुई है। यहाँ से लोग जो है कहते हैं कि एक बार यहाँ पर भूकंप आया था, मकानें टूट गई थी, जिस कारण लोग यहाँ से जो है ऊपर जो है गांव के ऊपर लोगों ने मकान, खेतों के ऊपर मकान बना लिए मूलीगांव। और यहाँ होगी गौशालाएं। बहुत यहाँ पर गाय भैंसें रहती थी बहुत पहले। और बचपन में हम यहाँ पर गाय भैंसों के साथ आते थे। ये हमारे गदरा, इसी गदरे की यहाँ मतलब ये अभी बताएंगे आपको। ये गदरा है और ये बहुत बड़ा जहाँ यहाँ पर बगड़ है, बगड़ बोलते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा एरिया है मतलब नदी किनारे का। शीशम के पेड़ बहुत होते हैं यहाँ। ये हमारे गांव का गदरा है और यहीं से जो है हम गाय भैंसों को लेकर के नीचे बगड़ जाते थे नदी किनारे। बहुत बड़ा मैदान है वहाँ भी, काफ़ी घासें उगी होती वहाँ भैंसों के चलने के लिए। बहुत शानदार स्थान है। देखो यार, ये जाने का रास्ता है भरत गुफा जाने का रास्ता। सीमेंटेड रोड बनी हुई है और लगभग गांव से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा पैदल दूरी। पैदल आप जो है 2 किलोमीटर गिरसा गांव से 2 किलोमीटर दूर आ सकते हैं भरत गुफा की तरफ। ये है कुआं। इस जगह का नाम कुआं है। यहाँ पर जो है प्राचीन जल स्रोत है और ये जाड़ों के टाइम पर यहाँ पर गर्म पानी रहता है। लोग नहाने के लिए आते हैं और गर्मियों में गर्मियों में यहाँ पर बहुत ठंडा पानी निकलता है और जाड़ों में ये पानी बहुत गर्म रहता है। लोग पहले यहाँ पर बर्तन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आते थे, लेकिन आज जो है बहुत कम लोग आते हैं इधर, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है। अब घर घर में नल लग गया तो लोगों ने जो है इन धारों पर, इन मंगरों पर आना छोड़ दिया है। तो दोस्तों मैं भी इधर इसका पानी पीता हूँ। बहुत स्वादिष्ट पानी है, शानदार पानी। मजा आ गया भाई। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर एक खाल हुआ करती थी, इसमें हमारी भैंसें नहाती थी। ये खाल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आजकल अब लोगों ने भैंस भूस किसी की है नहीं। गाय न बची नींद आई, अच्छी वाली बात हो गई है। अब जो है यहाँ पर कोई न भैंस न कुछ नहीं रहता है। पहले बहुत भैंस यहाँ पर नहाने के लिए आती थी। हम जो है भैंसों को यहाँ पर खाल में नहाने के लिए ले जाते थे। दोस्तों एक बिच्छू की मार बराबर ये है बिच्छू घास, जिसको गढ़वाली में कंडाली बोलते हैं। ये देखिए, इसकी सब्जी बनती है। इसकी भी सब्जी बनती है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये पुराने ज़माने के लोग खाया करते थे, इसलिए वो जो है बीमारियों से मुक्त रहते थे। ये है बिच्छू घास, देख रहे, कंडाली बोलते हैं इसको। ये कंडाली जब पिछौड़े पर लगती है तो 4 दिन तक ऐसी झमझाट पड़ती है कि दादी नानी याद आ जाती है। ये देखो तुम, इस पे ये कांटे जैसे पहले हमने बहुत कनाई खा रही भाई, अभी तक झमझाट पड़ी है उस कनाई की देख करके। ये देखिए, ये सारा ये कंडाली दिख रही है और ये कंडाली, ये चारों तरफ देखो, ये कंडाली है। ये इस पर ये बिच्छू घास है। जब इससे एक बार लगती है तो ऐसी झमझाट पड़ती है, 4 दिन तक झमझाट पड़ती है ना। तो इससे बहुत खतरनाक है ये तो। और ये गढ़वाली बिच्छू घास है। पहले छोटे बच्चों को डराने के लिए होती थी। पहले हम बहुत डरते थे, बिच्छू घास का नाम सुना तो हो गया क्या, कंडाली बोलते थे हमारे। हाँ, कंडाली बोलते थे इसको। अब एक कंडाली जब पिछौड़ में लगती तो ऐसी झमझाट पड़ती, 4 दिन तक जो है पता चलता है क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये बिच्छू घास आपने देखी थी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें बड़ी गौर से। ये देखो, ऐसे कांटे लगते हैं। जब इन कांटों से जब पिछौड़े पर लगता है तो 4 दिन तक नानी याद आती है। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों हवाई जहाज भी जा रहा है ऊपर, ये आपको दिख रहा है, जूम करते। सा गांव का गधेरा, बरसात में बहुत पानी रहता है इस गधेरे में। ये दिख रहा है आपको, ये हमारे गांव का गधेरा है। बचपन में हम यहाँ पर नहाया करते थे, बहुत नहाते थे इन गधेरे में। बड़ी बड़ी खालें बनाते थे और नहाते थे हम इस गधेरे में। ये है हमारे गाँव का गधेरा।
गिरसा गजरा है इसका नाम। तो बहुत दूर से ये आता है और नदी में चले जाते हैं, यहाँ पर अलकनंदा में समा जाता है। जाने के लिए रास्ता इस गदरे के किनारे किनारे होकर के आपको भरत गुफा जाना पड़ेगा। भरत गुफा जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और हम चल रहे हैं इन गदरे से होते हुए। थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है लेकिन बलतरा में फिर वो भाई यथोड़ बन ना कोई बात नहीं हो। अबे तेल हाला निकाल यार। अरे डरने की कोई बात नहीं है यार, बहुत डरती है। क्यों इतना डर क्यों है? मतलब पहले मतलब इतना डर क्यों है आपके हृदय में? इतना डर नहीं होना चाहिए। आदमी को डर होना चाहिए, वीरांगना होनी चाहिए। आज की नारी तो वीरांगना है, कोई डरने की बात नहीं है। इन रास्तों से होकर के, इन पथरीले रास्तों से होकर के भरत गुफा जाना पड़ेगा आप लोगों को। और हम निकल रहे यहाँ, और ये हम दूसरे रास्ते से आए हैं। ये दो लोग जबरदस्त दिख रही भाई इसमें, मान के गुरु। दोस्तों हम चल रहे हैं भरत गुफा की तरफ और ये रास्ता है। इन गदरों से होकर के आप जो है भरत गुफा आ सकते हैं। आज जो है रविवार है, हमने कहा कि क्यों ना आज रविवार का आनंद लिया जाए। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी भरत गुफा जाने की। बचपन में गया था मैं ज़रूर, लेकिन उसके बाद मुझे जो है यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ, लगभग मेरे को लग रहा है कि 30 साल से ज़्यादा हो गया होगा। तो मिलते हैं आपको भरत गुफा में। तो दोस्तों रास्ता जो है बड़ा बेहड़ है, ये आप देख रहे हैं। इन पथरीलों रास्तों से निकल करके आप भरत गुफा पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये गदेरा है। यहाँ पर पानी बरसात में ये गदेरा बहुत ज़्यादा आता है, जिस कारण जो ये रास्ता का तोड़ देता है। और इस कारण जो है यहाँ पर हल्के ज़्यादा बढ़िया, बहुत ख़राब भी नहीं है, मतलब अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। रास्ता ठीक है, क्योंकि गदरे से सीधा निकलना है, कोई चढ़ाई नहीं है, सीधा है। आप जो आराम से निकल सकते हैं यहाँ पर भरत गुफा देखने के लिए। ये बगड़ है, इसको नदी किनारे ये स्थित है, इसको बगड़ कहते हैं। ये सेमल के पेड़ देख रहे हैं आपको, यहाँ बहुत सारे सेमल, आजकल ये सेमल के फूल खिले हुए हैं इस पर, बिल्कुल आपको लाल कलर में दिख रहा होगा। और ये बहुत बड़ा बगड़ है। और यहाँ जो है हम पहले भैंस और गायों को चराने के लिए यहाँ लाते थे। बहुत सारे गांव की भैंसें यहाँ चरती थी। बहुत समतल मैदान है ये, और भैंसों को चरने के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार मतलब शानदार जगह है। ये मेरे चारों तरफ दिख रहा है आपको, ये देखिए चारों तरफ का शानदार नज़ारा है। और यहाँ सेमल के पेड़, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, सेमल के फूल, ये देख रहे हैं आप लोग। और इस बगड़ में यहाँ शीशम के पेड़ भी बहुत हैं, यहाँ बहुत सारे शीशम के पेड़ भी यहाँ उगे हुए हैं, और जो है हमारे कई काम आते हैं। ये देख रहे हैं आप जंगल, इस बगड़ में ये कितने फूल खिले हुए हैं सेमल के, बिल्कुल लाल दिख रहा सारा बगड़ सेमल के फूलों से भरा हुआ, बहुत शानदार। और एक गदेरा भी है यहाँ, ये देखो बरसात में बहुत पानी आता है इस गदेरे में, बहुत ज़्यादा, जिस कारण जो ये रास्ता यहाँ से ख़राब कर देता है। ठीक है, मिलते हैं आपको भरत गुफा में। तो आखिरकार दोस्तों हम पहुंच गए हैं सीमेंट वाली रोड पर। ये सीधे भरत गुफा जा रही है, भरत गुफा जा रही है। नरसिंह देव तो अब यहाँ से दिखेगा ना, ये भरत गुफा जा रही है। सर आपका आज का सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा ना? पर थोड़ा परेशानी तो होती है, क्योंकि अगर पैदल चलना है, भगवान के दर्शन करने हैं, या किसी गुफा में जाना है, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा पैदल तो जाना ही पड़ेगा। पर जीवन में अगर कष्ट न हो तो जीवन किस काम का, है ना? इसलिए जो है कष्ट तो जीवन में उठाना पड़ता है, क्योंकि बैठे बैठे जो है कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है ना? तो दोस्तों आखिरकार हम सीमेंट वाले रास्ते पर पहुँच गए हैं, और ये रास्ता सीधा भरत गुफा जा रहा है। बहुत प्राचीन गुफा है, त्रेता युग की गुफा है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो कहते हैं कि भरत जी ने उस समय यहाँ पर 14 साल तक तपस्या की, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे नहीं करी गई है, ऐसा माना जाता है। पुराने जो तपस्या की थी, मतलब गिरसा गांव में स्थित है भरत गुफा, और इस गुफा में बैठ करके भरत जी ने तपस्या की थी। ये बहुत पुरानी गुफा है।
ये है दोस्तों हाँ ना? ये रास्ता। हाँ जी, यहाँ कॉपी पर तो भरत जो है इस भरत गुफा तो ऐसा माना जाता है ना, तो दुआ रहता है। पुराणों में ऐसा था, जब आज जो शिव पार्वती विवाह हुआ बना तो कोई कहीं तब मानते हैं लोग। यहाँ तो कोई नहीं आए यार। ये जो है कल ही जो है यहाँ पर सफाई की थी इन रास्तों की। भरत गुफा जाने के लिए सफाई अभियान चला था महिला मंगल दल के द्वारा। महिला मंगल दल ग्राम गिरसा के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चला था 2-3 दिन पूर्व। और बहुत सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है भरत गुफा जाने का रास्ता जो है बिल्कुल सही ढंग साफ कर दिया है। और आज हम चल रहे हैं और भरत गुफा जाने के लिए जो है बिल्कुल रास्ते की सफाई हो चुकी है, तो जिसके कारण हमको जो है चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये सीमेंट का रास्ता यहाँ पर तक है और इसके बाद जो है फिर जो है ये सीमेंट वाला रास्ता यहाँ पर समाप्त हो गया है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं जहाँ से ये रास्ता साफ कर किया है महिला मंगल के द्वारा, ग्राम गिरसा के द्वारा, वहीं से हम भरत गुफा की तरफ चल रहे हैं। बहुत ख़तरनाक जंगल में स्थित है ये। यहाँ इस जंगल में सुअर भालू रहते, सुअर भी रहते, भालू तो नहीं रहता, बस सुअर रहता है यहाँ। और यहाँ पर कई जंगली जानवर पाए जाते, बाघ भी होता है दोस्तों यहाँ ना बोले थे, क्योंकि अकेला जरा आना उतना अच्छा नहीं है। कम से कम 2-4 आदमी अपने साथ लाएं, क्योंकि यहाँ बाघ और सुअर का भी काफ़ी भय रहता है। और हम तो आज चल रहे हैं क्योंकि हम तो हमेशा खतरों से खेलने वाले लोग हैं। मैं तो नहीं हूँ। और ऐसे बेहद रास्तों पर हम चलते रहते हैं। जीवन एक संघर्ष है, वो जीवन ही क्या जिसमें खतरा न हो। तो खतरों से तो लड़ना ही पड़ता है दोस्तों। मैं तो नहीं। अब पहुँच रहे हम भरत गुफा की तरफ। रास्ता बहुत जंगलों के बीच में स्थित है। मैं भी था दूर हूँ। वाह! हल्ला करते हुए जाना है दोस्तों। वाह! तो हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट जो है 100 मीटर दूरी पर है। आइए भरत गुफा का आनंद लेते हैं। अब तुम डर क्यों रही भाई? मेरे को तो डर लग रहा है। थमाई पे हो रहे भाई, थमाई तेज करते हुए कहीं जो है कोई आक्रमण न करे, इसलिए जो है अपने साथ थमाई भी लानी पड़ती है यहाँ। हाँ जी, तो धार तेज कर दे ताकि कोई स्वर आए तो सीधा फड़काने के लिए हो जाता है। हाँ, इतना डरना नहीं है। ये आपको इतना डर लगता क्यों है? आप एक फौजी की लड़की है ना, फौजी की लड़कियों को डर नहीं, फौज की लड़कियों को तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो महिला मंगल के द्वारा जो है कल ही जो है यहाँ की झाड़ी काटी गई थी और अब यहाँ का रास्ता तकरीबन ठीक है और हम पहुँच गए हैं। जय भोलेनाथ की जय हो, जय नरसिंहनारायण भगवान की जय हो। हमारी यात्रा सफल हो प्रभु। और रास्ता है खतरनाक है, जंगल का रास्ता है भाई। ये देखो तुम, खेतों का है पर जंगल है ना, चारों तरफ घना जंगल है। ये है शालडूंगा, ये भाई इसको शालडूंगा डांग है। ये शालडूंगा, इस डांग का नाम है शालडूंगी। यहाँ शाल रहते हैं इसके अंदर, पहले रहते थे ना, अब तो नहीं रहते भाई। ये है शालडूंगा, ये है शालडूंगा। यहाँ से थोड़ा आगे है, ये देखिए दोस्तों, ये शालडूंगा है यहाँ। और यहाँ बाघ भी रह सकता है कभी जमाने में। ये है शालडूंगा, देखिए बहुत बड़ा पत्थर है ये। बाप रे, पता नहीं किस जमाने का पत्थर है ये। हाँ, कितना बड़ा पत्थर है ये देखो तुम। इसको कहते हैं शालडूंगा। शालडूंगा, इस पत्थर का नाम है शालढूंगी। ढूंगा मतलब पत्थर होता है, पहाड़ गढ़वाली में पत्थर को ढूंगा ही बोलते हैं। बहुत बड़े पत्थर है भाई, बहुत बड़ा पत्थर है। ढूंगा से आगे बढ़ गए हैं। आ जाओ आ जाओ, बस थोड़ा रह गया भरत गुफा। ये आ तो गया यहाँ पर, ये बस हो गया। यहाँ से 10 मीटर पर दूर है। हल्ला कर, हल्ला जोर से वाह कर जरा। वाह बल। ओ ये है दोस्तों भरत, ये भरत गुफा। हाँ हाँ, तो यही तो भरत गुफा। ये है दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं भरत गुफा। जय हो भरत भगवान की जय हो, जय हो भरत महाराज की जय हो। पहुंच गए हम भरत गुफा भाई, जय हो। ये है साहब भरत गुफा।
और यहीं पर भरत ने तपस्या की थी, आखिरकार पहुंच गई। ये है दोस्तों भरत गुफा, ये देखिए, ये भरत गुफा आपको दिख रहा है यहाँ? बिल्कुल ये भरत गुफा है। यहाँ पर भरत जी की मूर्तियाँ भी यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग जैसे दिख रहे हैं। ये है भरत गुफा, ये आपको दिख रहा है, एक छोटा सा पत्थर है और इसके अंदर ये गुफा बनी है। इस पत्थर के चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यह है भरत गुफा, ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, गिरसा गांव में। सीधा लंगासू के सामने से आप गिरसा आ सकते हैं और यही भरत गुफा है। ये भरत गुफा के चारों तरफ का नज़ारा मैं आप देख रहा हूँ। ये एक पत्थर है और ये नदी अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। ये है भरत गुफा का पत्थर और इसी पत्थर पर जो है गुफा टाइप की बनी हुई है। मैं इसके चारों तरफ का परिक्रमा कर रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ भरत गुफा के। और ये है दोस्तों स्थित भरत गुफा के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए। आजकल महिला मंगल दल के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद महिला मंगल दल गिरसा का। उन्होंने जो है यहाँ पर सफाई अभियान किया और रास्ता अच्छा बनाया और हमको चलने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। यह है दोस्तों भरत गुफा, ये पकड़ जब देखो योगी नजर। मैंने जूते उतार दिए हैं और जूते उतार करके यहाँ पर तपस्या। ये मेरी गुफा है, मेरा नाम भी भरत ही है। हो सकता है कि उस जमाने में मैंने करी हुई यहाँ तपस्या, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं आ जाएगा। ये है भरत गुफा दोस्तों, ये अंदर देखा तो भाई। जय हो भगवान की जय हो, जय श्री राम प्रभु, आपकी कृपा बनी रही। ये देखें आप लोग, ये जो है गुफा बनी हुई है बहुत शानदार। और वास्तव में जो है इस पत्थर पर कैसे करके गुफा बनी है तो भरत जी ने बनाई थी गुफा। ये देखो कितनी कठिन यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो रही है। शिवलिंग यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा मैं? तो भरत जी ने यहाँ पर जो है तपस्या की थी। कहते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो भरत जी ने उस समय जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास था तो भरत जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए थे और यहीं से जब हनुमान जी लंका से होते हुए द्रोणागिरी से जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो इसी स्थान से होकर के वो गुजर रहे थे। और भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में इतना बड़ा ये विशाल प्राणी कौन उड़ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपने धनुष से जो है अपना धनुष निकाला और बाण चला लिया जो हनुमान जी पर लगी। और हनुमान जी पर लगी तो एक छोटा सा पर्वत का टुकड़ा जो है यहीं आगे नरसिंह, जहाँ पर हमारा मंदिर है नरसिंह नारायण, वहाँ पर गिरा और वहीं पर जो है नरसिंह नारायण भगवान की स्थापना हुई। और उस समय से वहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर भरत जी ने तपस्या की थी। तो उन पर जब बाण लगा तो हनुमान जी जब धरती पर उतरे तो उन्होंने भरत जी से हाय राम बोला। कहते हैं कि उन्होंने हाय राम बोला तो भरत ने कहा कि आपने जो है हाय राम बोला है, आप क्या रामचंद्र जी को जानते हैं? उन्होंने कहा वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूँ और उन्होंने तब उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कहाँ है मेरे भाई राम, मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा तो उन्होंने सारी बातें जो है भरत जी को बताई। हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि सुबह होने से पहले अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने मुश्किल हो जाएंगे। तो भरत जी ने कहा कि मैं अपने बाण से इतनी शक्ति है मेरे बाण में कि मैं तुमको जो है लंका पहुँचा सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जो हूँ मैं पहुँच जाऊँगा लंका। तो उन्होंने जो है तो उसके बाद भगवान हनुमान जी जो है लंका गए और तब जा कर के लक्ष्मण जी के प्राण उस संजीवनी बूटी से बचाए गए। तो बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, रामचंद्र की जय, जय श्री राम। यह है दोस्तों भरत गुफा। तो आज जो आखिरकार कई सालों की जो उम्मीद थी भरत गुफा आने की वो आज पूरी हुई। तो बोलो भरत भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो जगत जननी सीता मैया की जय, बोलो वीर लक्ष्मण की जय, महादेव, जय श्री राम प्रभु, जय बजरंग बली की। यह है दोस्तों, आपने देख दिया भरत गुफा बड़ी बारीकी से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ अंदर जाते हुए फिर से। ये है दोस्तों ये भरत गुफा, यहीं पर भरत जी ने तपस्या की थी। देखो कितना लंबी गुफा है, यहाँ पर 4-5 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो ये है भरत गुफा का सचित्र वर्णन आपको दिखाया गया है। भरत गुफा को आप का दर्शन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ
तो ये भरत गुफा आपको दोस्तों मैंने दिखा दी है, क्योंकि बहुत पहले से मेरी इच्छा थी, बहुत पहले से इच्छा थी। मैंने एक बार जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब वो वीडियो मैंने डाला था, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर जब मौका मिलेगा तो मैं अवश्य अब जो है सभी दोस्तों को भरत गुफा के बारे में बताऊंगा। तो आज वो मनोकामना पूर्ण होगी। और ये मैं बहुत सालों का, कम से कम 30-35 साल के बाद मैं आज यहाँ भरत गुफा पहुँचा हूँ। बस मैंने पहुँचा था लगभग 30-35 साल तो हो ही गए होंगे जहाँ तक मुझे अनुमान है ना। तो उस समय आया करते, आज बहुत 35 साल के बाद बहुत होता है 35 साल। तो आज 35 सालों की जो इच्छा थी भरत गुफा देखने की, वो आज पूरी हुई। भरत गुफा दर्शन करने के बाद अब हम लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। भरत गुफा। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल भरत सिंह पंवार ऑफिशियल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलेंगे आपको फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की जय हो।